नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को फांसी दे दी गई। ईरान ने जिन 12 कैदियों को फांसी दी है उनमें 11 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल हैं। ये सभी बलूचिस्तान के रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। इन सभी पर ड्रग्स की तस्करी या फिर हत्या करने का आरोप है। ईरान में लगातार दी जा रही फांसी से मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के पर्वतीय बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को एक यात्री वैन सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। चीन की भारत को घेरने की कोशिशों के जवाब में भारत ने आक्रामक विदेश नीति दिखाते हुए वियतनाम के साथ अहम समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल जियांग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के लिए साझा विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। देश के दूसरे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने लेंडिंग रेट यानी उधार देने पर लगने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने इसमें 50 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 8.60% कर दिया है। इससे पहले यह 8.10% थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 13 जून तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। सरकारी बैंकों के कर्मचारी इस महीने हड़ताल पर जा सकते हैं। कर्मचारियों ने 27 जून को हड़ताल की चेतावनी दी है। 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो बैंक कर्मचारी एक दिन कामकाज बंद रखेंगे। अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 25 को महीने का चौथा शनिवार और 26 को रविवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। और अब बढ़ते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में समर फेस्टिवल का बुधवार देर रात को समापन हो गया। अंतिम संध्या पर पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा ने धमाल मचाया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग उपमंडल में पल्म को लेकर ससुर और बहू के बीच हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये सारा घटनाक्रम उपमंडल की ग्राम पंचायत खील का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां पर ससुर और बहू के बीच पल्म तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद एक अन्य महिला ने इसका वीडियो बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में चंबा भरमौर हाईवे पर एक बोलेरो गाड़ी रावी नदी में गिर गई और 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 घायल हैं और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गाड़ी सवार 2 लोगों ने लिफ्ट ली थी। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले हिमाचल विधानसभा में 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई को काबू करने के लिए लगातार दूसरे महीने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। आंदोलन पर बैठे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। मिशन रिपीट की चक्की में अति महीने पीसते हुए हिमाचल भाजपा की रणनीति अपने विरोधियों को चित करने का हर तरीका अख्तियार करते हुए दिखाई देती है। इस लेख को आप चुनावी पहेलियों के नए अर्थ शीर्षक के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक समारोह शुरू होना सराहनीय लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है सुखदेव सिंह ने। बेनकाब जिंदगी खतरे कम नहीं लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है पीके खुराना ने। छिलकों की छाबड़ी में बदली दुनिया का बदला बदला दस्तूर आप पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है सुरेश सेठ ने। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे रोचक विषय की। तो दुनिया में कई तरह की चीजों का इन्वेंशन किया जाता है।
इंसान अपनी सुविधा के लिए इन चीजों को बनाकर इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार इंसान किसी चीज को बनाता किसी और कारण से है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और चीज में ही होने लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बबल रैप। जी हाँ, वही बबल रैप जो आप कई चीजों को टूटने से बचाने के लिए एक सामान के ऊपर लपेटते हैं। बबल रैप के कारण एक्सटर्नल फोर्स से सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन आपको बता दें कि असल में इसका आविष्कार सामान को लपेटने के लिए नहीं किया गया था। बबल रैप को 1957 में बनाया गया था। आज भले ही इसका इस्तेमाल चीजों को टूटने से बचाने के लिए किया जाता हो, लेकिन उस समय जब इसका आविष्कार हुआ था तब इसे वॉलपेपर के तौर पर बनाया गया था। जी हाँ, बबल रैप को असल में टेक्सचर्ड वॉलपेपर के रूप में बेचने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। आखिरकार इसका इस्तेमाल चीजों को लपेटकर एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किया जाने लगा। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।